हमारे देश का दुर्भाग्य है, कुछ लोगों के कान पर अगर ओम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है। और इसलिए हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में पशुधन बहुत मूल्यवान बात है। कोई कल्पना करे, क्या पशुधन के बिना अर्थव्यवस्था चल सकती है क्या? गांव चल सकता है क्या? गांव का परिवार चल सकता है क्या? लेकिन पता नहीं, कुछ शब्द सुनते ही करंट लग जाता है कुछ लोग। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो बात कही है, उनका निशाना महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में जो असेंबली के इलेक्शन है उसको सामने रखकर उन्होंने इस तरह की बात कही है। हम प्रधानमंत्री से एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या ये बात सच नहीं है प्रधानमंत्री जी कि हर हिंदुस्तानी के कान में सुबह में मस्जिद की अज़ान की आवाज़ आती है, मंदिर से ओम की भी आवाज़ आती है, मंदिर से भजन की भी आवाज़ आती है, गुरुद्वारा से वहाँ की उनके जो मजहबी बातें हैं वो सुनते हैं, बौद्ध मंदिर से आवाज़ आती है, ईसाइयों के गिरजाघर से आवाज़ आती है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैं उम्मीद कर रहा था, शायद मैं गलत उम्मीद किया कि प्रधानमंत्री इन तमाम का जिक्र करते, मगर हस्बे रिवायत प्रधानमंत्री ने बता दिया कि वो किस तरह की बात अब तक करते हैं और इसको ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये भी कहना चाहिए था कि भाई इस देश में ये तमाम खूबसूरती है, इसमें तमाम मजहब के रहने वाले हैं, मगर प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही मजहब की बात करते हैं। ये बड़ी तकलीफदेह बात है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि प्रधानमंत्री ने संविधान पर ओथ लिया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री हर मजहब की बात करेंगे। और दूसरी बात हम प्रधानमंत्री को बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, जब से आप प्रधानमंत्री बने, गाय के नाम पर कितने मॉब लिंचिंग हुए बताइए आप। यकीनन आपने 3 या 4 मरतबा कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आपने यहाँ तक भी कहा कि मुझे मार दो, मगर इसका असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी सरकार और आपकी स्टेट की सरकारें मजलूम से इंसाफ करने के बजाय आप लोग जालिम का साथ दे रहे हैं। उसकी हालिया मिसाल मैं देना चाहता हूँ। झारखंड में तबरेज अंसारी पर 302 का मारने वालों पर 302 का मुकदमा नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री जी, क्या इखलाक पीलू खान को गाय पर नहीं मारा गया? क्या उन्नाव में गाय पर नहीं मारा गया? तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यकीनन जानवरों की भी इज्जत करनी चाहिए, किसी के मजहबी जज्बात हैं उसका भी हमको लिहाज रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि काऊ जो है, गाय, हमारे हिंदू भाइयों के लिए बड़ी उनमें उससे आस्था है, मगर संविधान में राइट टू लाइफ इंसानों का है मेरे भाई। संविधान में इक्वालिटी की जो बात की गई है वो इंसानों के लिए की गई है और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसको याद रखेंगे। इकोनॉमी बर्बाद हो गई, प्रधानमंत्री को गाय की इकोनॉमी की फिक्र है, प्रधानमंत्री को देश की इकोनॉमी की फिक्र नहीं है, प्रधानमंत्री को देश की इकोनॉमी का GDP 5% होगा उसकी फिक्र नहीं है, मगर गाय की इकोनॉमी की फिक्र है। प्रधानमंत्री को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10 लाख लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं, मगर उनको गाय की इकोनॉमी की फिक्र है। प्रधानमंत्री को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट कोई नहीं खरीद रहा है, मगर उनको गाय की इकोनॉमी की फिक्र है। प्रधानमंत्री को ये मालूम होना चाहिए कि डॉलर और रुपए का रेट क्या है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं बात करते कि कई मीडिया में हमारे मीडिया के दोस्त बेरोजगार हो रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री किसी और की बात करते हैं। तो जो देश के सामने जो तकलीफदेह मुद्दे हैं, गरीबी का, बेरोजगारी का, ले ऑफ का, प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि उस पर से बहस ना हो, उस पर से लोगों की तवज्जो हटाई जाए। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।
अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।